हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग एसएससी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक टॉपिक का स्टडी करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम्स में स्किप्स कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे देश में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं। कभी कभी एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्टिकुलर नोबेल पुरस्कार विजेता ने कौन सी बुक लिखी है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ किताबों का नाम बतला रहा हूँ। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने, देखिए हम लोग को ठाकुर बोलना चाहिए, हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर बोल देते हैं, लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर होना चाहिए। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि, काबुलीवाला, द लिटिल बिग मैन जैसी रचनाएं लिखी हैं। गीतांजलि के लिए ही उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा उनके प्रमुख रचना में बादल की लहरें, पोस्टमैन और गोरा हैं। गोरा ये जो बुक है वो गीतांजलि के बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किताब रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन ने वाई स्काई इज ब्लू नाम का बुक लिखा है। मदर टेरेसा ने अ सिंपल पाथ और नो ग्रेटर लव नाम की किताबें लिखी हैं। 2017 में नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी ने एवरी चाइल्ड मैटर्स बिकॉज वर्क्स मैटर ये 2 किताबें लिखी हैं। ऐसे तो इनकी और भी किताबें हैं और होंगी, बट ये 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। श्री अमर्त्य सेन को 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने होम इन द वर्ल्ड, द आइडिया ऑफ जस्टिस, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी जैसी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। आप लोगों ने जिन्होंने ये वीडियो देखा हुआ है उसमें हम लोगों ने किसी क्लास में शास्त्रीय डांस के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम लोग और उसका कुछ डिटेल आज देखेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक पढ़ लिए तो वो ख़त्म हो गया, आप यही मान के चलते हो ना। ऐसा नहीं होता है। टॉपिक को बार बार रिवाइज करोगे तो नई चीज़ें मिलेंगी। तो सन 2000 में संगीत नाटक एकेडमी ने शास्त्रीय को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया था। इस डांस के फाउंडर असम के भक्त संत शंकर देव हैं। यह डांस वैष्णव धर्म से संबंधित है, क्योंकि यह डांस सत्र में होता था। सत्र का मतलब होता है मठ। असम में मठ को सत्र कहते हैं, तो इसी कारण से इसका नाम शास्त्रीय पड़ गया। और शास्त्रीय डांस असम के भिक्षुओं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। शास्त्रीय डांस का एक नाम अंकिया नाट भी है, ये ध्यान में रखोगे, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पॉपुलर हैं। शास्त्रीय डांस का एक नाम अंकिया नाट है। इस डांस में अप्सरा नृत्य, पेहार नृत्य, छली नृत्य, दशावतार नृत्य, मनचोक नृत्य, रसा नृत्य, राजघरिया नृत्य और गोसाई नृत्य जैसे प्रदर्शन किए जाते हैं। शास्त्रीय क्लासिकल डांस किसी प्रतिमा के सामने नहीं होता है। जहाँ पर यह डांस होता है वहाँ पर हिंदू धर्म के प्रख्यात ग्रंथ भागवत पुराण को रखा जाता है और उसी के सम्मुख यह डांस किया जाता है। जिस स्थान पर शास्त्रीय डांस किया जाता है उस स्थान को माटी अखाड़ा कहा जाता है, और उसमें जो कलाकार होते हैं वो असमिया सिल्क वस्त्र पहनते हैं जिसे मूंगा सिल्क कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, जिनमें ढाक, तबला ये प्रमुख हैं।
इसमें खारू नाम का एक स्पेसिफिक कंगन पहना जाता है और डांस के बीच बीच में बरजेट का यूज होता है, जो कि असमिया भाषा में डांस के सीक्वेंस को बतलाता है। और हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसी डांस का एक स्टेप है जिसे ओजा पाली भी कहा जाता है, ओजा पाली डांस। तो कभी कभी ओजा पाली डांस को ही सात्रिया डांस कह दिया जाता है, ऐसा भी देखा गया है। इसके प्रमुख कलाकारों में गहन चंद्रा स्वामी और मीनाक्षी मेधी प्रमुख है। हम लोगों ने कल के वीडियो में भारत की लोक चित्रकला के संबंध में थोड़ा सा पढ़ा था, आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। भारत में पेंटिंग का डेवलपमेंट काफ़ी प्राचीन है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीम बेटिका की गुफा है, जहाँ पर आदि मानव प्रिमिटिव्स मैंस के द्वारा गुफाओं में चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके अलावा जब भारत में सभ्यताओं का विकास हुआ, राजवंशों का विकास हुआ, तो कई सारे अलग अलग चित्रकला की श्रेणियों का विकास हुआ। हम लोग यहाँ पर आधुनिक भारत के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में राजा रवि वर्मा का नाम बहुत ही प्रमुख है। वे केरल के त्रिवेंद्रम के रहने वाले थे। उस वक़्त तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम ही कहा जाता था। उन्हें भारतीय चित्रकला में राफेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो राफेल नाम के व्यक्ति हैं वो इटली के एक महान चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा ने नायर लेडी और रावण के द्वारा जटायु की हत्या का प्रसिद्ध चित्र बनाया है। भारत के प्रमुख चित्रकारों में अमृता शेरगिल का नाम प्रमुख है। उनका जन्म आज के यूरोपियन कंट्री हंगरी में हुआ था। 2013 में उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर यूनाइटेड नेशन ने अमृता इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया था। वर्तमान समय में हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट में अमृता शेरगिल संस्कृति केंद्र भी बना हुआ है। अमृता शेरगिल जी ने ग्रामीण परिवेश से संबंधित, ग्रामीण महिलाओं से संबंधित कई सारे चित्रांकन किए हैं। नंदलाल बोस आधुनिक भारत के प्रख्यात चित्रकार हैं। उनका जन्म बिहार के मुंगेर में हुआ था। नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जब आप भारत का संविधान पुस्तक खोलते हैं तो उसमें चारों ओर, हर पृष्ठ के चारों ओर जो डिज़ाइन बनाया गया है उसे नंदलाल बोस और उनकी टीम ने ही बनाया है। नंदलाल बोस ने डांडी मार्च यात्रा का चित्र बनाया है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को डांडी यात्रा करते हुए दिखलाया है। श्री अवनींद्रनाथ टैगोर को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग कहा जाता है। उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नाम की संस्था बनाई है और विश्व प्रसिद्ध भारत माता का चित्र उन्होंने ही बनाया है, जिसमें चतुर्भुज रूपी भारत माता हाथों में धान की बाली और वेदों की पुस्तक लिए हुए खड़ी हैं। उनका एक सन्यासिनी का रूप है जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मकबूल फ़िदा हुसैन आधुनिक भारत के प्रख्यात चित्रकारों में से एक रहे हैं। उन्होंने मदर टेरेसा का विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया है।